हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि एक टाइम भी नहीं मिला था, और प्लस काम वगैरह भी था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मन भी नहीं हो रहा था, मन मतलब बिल्कुल बोर सा हो रहा था। मैं सोची करूँगी, फिर मेरा माइंड था कि किसी और ब्लॉग बनाऊँगी, बट आप लोग के बहुत सारे मैसेज थे, इंस्टा पे भी थे, फिर कमेंट्स पे थे, तो मैं रिप्लाई नहीं की थी। तो मैं सोची अगर मैं कुछ अदर ब्लॉग लेके आती हूँ तो फिर वो नहीं हो पाएगा, वो पेंडिंग हो जाएगा। तो मैं सोची कि आप लोग को मैं बता दूँ जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है। बाकी अदर ब्लॉग तो मैं बाद में भी ले आऊँ। तो फिर तो ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं। और अभी मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है क्योंकि होली का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह हो रही है, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद 3 दिन छुट्टी होगी ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हम कहते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिलती, ऑफिस जाना, ये जाना वो जाना, बट जब छुट्टी मिल जाती है, जब हम घर पे रहते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, ज़्यादा बोर हो गया। तो मेरा एक तो प्लान था आज कि मैं थोड़ा जाऊँ अपने फ्रेंड वगैरह के रूम पे, बट फिर मन मेरा चेंज हो गया। मैं सोच जाके क्या करूँगी। फिर उसका था प्लान कि अट्टा मार्केट चलेंगे, तो शॉपिंग कर लेंगे होली की वगैरह वगैरह। तो सेक्टर 18 में है अट्टा मार्केट, आप लोगों को पता होगा। तो फिर मैं बोली अब मुझे शॉपिंग करना है, तो मैं ऑलरेडी ऑनलाइन ही मंगा ली हूँ। और यहाँ पे एक पास में स्टोर है, वहाँ पे देखने गई थी सूट वगैरह, तो वहाँ से मुझे पसंद आ गया है, तो इसलिए फिर मैं मंगाई नहीं। और गाइस आप लोग बताना, आप लोग को मिल गई होगी क्योंकि जो सर्विस टैक्स में होगी जिस पे टीम है, क्योंकि 1 मंथ पहले ही हमें जो भी वैकेशन होते हैं उसकी छुट्टी पहले मिल जाते हैं, तो आपको ही मिल गई होगी आप लोग को। तो आप लोग बताना कौन कौन जा रहा है घर और कौन कौन नहीं जा रहा है, कौन कौन काम कर रहा है। बहुत लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी मिला होगा, बट वर्क फ्रॉम होम अभी मैंने बताया था ब्लॉग में कि अलाउ नहीं है अभी वर्क फ्रॉम होम। तो देखते हैं, बट मिल जाएगा क्योंकि ये सबको छुट्टी भी नहीं दे सकते हैं, और फिर सबको ऑफिस भी नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में छुट्टी देना चाहिए। बट उस केस में ये कुछ को देंगे छुट्टी और कुछ को वर्क फ्रॉम होम देंगे, क्योंकि होली के दिन भी काम करना पड़ता है। तो देखो ऐसा होता है कि कभी कभी फ़्लो नहीं होता है, क्योंकि इंडियंस यूज़र नहीं आते हैं मोस्टली, बाहर के यूज़र आते हैं। तो उस केस में आपको होली के दिन काम, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं होली के दिन पिछले 2 साल से मैं काम ही की थी, छुट्टी नहीं मिला था मुझे, और इस बार भी छुट्टी नहीं है मेरी, बट देखते हैं उस दिन कैसा होता है। तो मेरा ये सीन था कि जैसे मैं काम कर रही थी, तो फिर एक बार तो मैं जब उसमें थी फ्लोर मैनेजर में, तो उसमें काम कम था, बिल्कुल आराम से मैं घर पे की थी और फिर निकल गया। बट इससे पहले वाले में जब मैं काम कर रही थी उस टाइम बहुत काम था, क्योंकि इंडियन यूजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो फ्लो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर वो अ, तो इन्जॉय तो किया था मैंने, बट ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि तो जब माइंड में रहता है ना कि काम करना है, अगर कुछ मिस हो गए तो उसके लिए भी डांट सुनना पड़ेगा। स्पेशली छुट्टी के दिन गाइड करते हैं कि आप लोग मिस मत करना काम का, कुछ आपके तरफ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नेट वगैरह का या कुछ भी जो भी हो, तो वो चीज़ मैनेज। बट हमारा फेस्टिवल ही ऐसा, तो हम तो सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। और गाइज़ ये तो चलिए ऐसी बातें थी। बाकी आप लोग देखो, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं स्टिल में, बहुत सारी कंपनीज़ है, तो इससे अपना आगे करियर कैसे ग्रोथ करें, क्या हम एससीएल में जॉब करेंगे या फिर कोई भी आईटी सेक्टर से हम जॉब करेंगे, तो क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा फ्यूचर में, क्या हमें ग्रोथ मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा आप लोग का कमेंट था, तो बहुत क्वेश्चन था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो अभी का फेज चल रहा है, लोग किसी भी टाइम किसी फील्ड में जॉब कर लेते हैं, चाहे वो 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, तो सभी फील्ड से लोग सभी एमएनसीज में काम करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग सोर्स लगा के काम कर लेते हैं कि किसी के थ्रू हो जाए, तो वैसा भी सीन रहता है। तो देखो ग्रोथ डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको कंपनी, तो आपको पता है एसएल बहुत ब्रांडेड कंपनी, अच्छी कंपनी है, तो आप अगर एसएल से निकलोगे यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल अपना दे के या फिर काम करके, एक्सपीरियंस लेके, प्लस कुछ अच्छा चीज़ें सर्टिफिकेशन वगैरह करके, तो आपको ये फ्यूचर में ग्रोथ देगा, बेनिफिट ही देगा। और एसएल से बहुत ग्रोथ है। कितने मेरे जो फ्रेंड हैं खुद, उन्होंने 1 साल काम किया, और एसएल में अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आपको आउट ऑफ इंडिया, देखो बहुत सारी है, जैसे एसएल में जो प्रोजेक्ट है वो डेक्साइट आउट ऑफ इंडिया भी होती है। तो जो हमारे इंडियंस वो है एजेंट है, वो आउट ऑफ इंडिया भी जाके काम करते हैं। मेरे प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पे, वो आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उनका वो देखना होता है वगैरह, जो भी काम होता है। तो आप लोग भी जा सकते हो, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आउट ऑफ इंडिया जाने की। तो और अभी आपको बता दूँ, ट्रेनिंग में बूट स्ट्रैप
और AI, मशीन लर्निंग, हाँ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, मशीन लर्निंग भी चल रही है। मेनली आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी ना, तो आपके लिए बेस्ट है फ्यूचर में। आप अगर यहाँ पे रिज़ाइन भी देके कहीं और जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छी हाइक मिलेगी, सैलरी भी मिलेगा, पोस्ट भी मिलेगा, डेजिग्नेशन भी अच्छी मिलेगी। आजकल हम जॉब कर रहे हैं इसीलिए तो जॉब कर रहे हैं कि हमें अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, हमारे पास एवरी चीज़ हो, हम अच्छे से सर्वाइव करें। बट जो फेसर्स होते हैं उसको, मतलब मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, 2 साल 3 साल देना पड़ता है कि विदाउट एक्सपीरियंस आप ग्रो कर सकते हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट मान लो 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस, आपके पास सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो बेस्ट है, क्योंकि 6 मंथ 8 मंथ का एक्सपीरियंस ये काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है एज अगर थर्ड पार्टी आप काम करो तो 8 मंथ ये काउंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो आपको 6 मंथ करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपीरियंस आप 1 साल 1.5 साल का ले लो और फिर कोई सर्टिफिकेशन कर लो अच्छी। तो ऐसे में बहुत सारी ट्रेनिंग चलती रहती होती रहती है, तो उस पर भी आप कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो फ्री में कर सकते हो, या फिर जो 12th पास है उनको ग्रेजुएशन कराने के लिए आगे MSc जो भी है जिस फील्ड से वो सब मिलता है, तो आप वो सब भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और कैसे कैसे देखो, मैंने पहले भी बताया था फॉर्म कैसे फिल करना है, SCL ज्वाइन कैसे करना है। मोस्टली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे सबकी ज्वाइनिंग मिल गई, सबको ज्वाइनिंग मिल गई है। तो बेसिकली आप लोग जो जॉब करना चाहते हैं या जो परसुइंग है, जिनको अभी मतलब आगे मतलब इस ईयर जिनको फॉर्म फिल करना है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने स्टेप वाइज वीडियोज़ में बता रखा है कि देखो आपको आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास अगर कुछ जो भी कर रखा है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर, ये सब क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपके जैसे बीटेक वगैरह करते हैं तो बहुत सारी बैकलॉग हो जाती है, तो उस सब में आपको मतलब एक डिग्री प्रोफेशनल अच्छे मतलब होना चाहिए, मार्कशीट अच्छी होनी चाहिए कंप्लीट। और आपको कोई ट्रेनिंग मतलब किसी भी चीज़ों पर ट्रेनिंग करना चाहिए, कर लेना मस्ट ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आपके रिज्यूमे में जो भी आप ऐड करोगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, स्टेप बाय जैसे करना है। फॉर्म फिल करने में रिज्यूम जो भी आप ऐड करोगे वही क्वेश्चन होगा। कोई भी फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम देने में ओनली 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आप फॉर्म फिल करोगे, सेकंड आपको नॉर्मल इंटरव्यू होगा, देन आपकी कोई वर्सन टेस्ट होती है। जैसे एक्सेल में जितनी भी IT सेक्टर से कंपनी रिलेटेड है सब में आजकल इन्होंने वर्सन टेस्ट कंपलसरी कर दिया है कॉम्स के लिए। और उसके बाद लास्ट में अच्छा राउंड होगा, देन आपको फिर प्रोजेक्ट मिलेगा। तो स्टेप बाय आप ऐसे कर सकते हो। और सेम फेज 12th वालों के लिए भी है, 12th वाले भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये स्टेप वाइज है, और फिर आप लोग जॉब कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़ी है हर चीज़, लेकिन जो मैं आपको अपडेट मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको जेन्युइन अपडेट कोई नहीं प्रोवाइड करेगा गाइज। क्योंकि देखो मैंने भी जब वीडियो ब्लॉगिंग बनाने स्टार्ट किया था और जब SCL से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे थे आप लोग के बहुत सारे थे, तो फिर मैं आप लोग को मतलब देख के मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि इतने सारे लोग हैं। तो इसीलिए मैंने फिर ये स्टेप लिया था और मैं वीडियोस बना रही थी SCL से रिलेटेड। तो मैंने भी फिर पहले मुझे भी आइडिया नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये वही नहीं थी, स्ट्रीम ही नहीं थी कि मैं SCL से रिलेटेड ब्लॉग बनाऊँगी वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने जब बोला उनको कि मतलब जब मैंने पता किया और देन उसके बाद फिर ब्लॉग में जितने भी लोग ब्लॉग मैंने देखा जिनका ब्लॉग, तो मुझे उन लोग का ब्लॉग ठीक है, बट कोई भी जेन्युइन नहीं लगा मुझे। देखो हर एक टाइप भरे लोग बनाते हैं। ब्लॉग का जो हेडलाइन होता है, जो मतलब हम जो लिखते हैं, जो हेडलाइन हमारा होता है कोई भी टॉपिक का, जैसे मान लो SCL प्रोवाइड हायर एजुकेशन वगैरह वगैरह, बट आप उसके अंदर जो कंटेंट होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। ये चीज़ मोस्टली लोग व्यू गेन करने के लिए बोलते कुछ और है या लिखते कुछ और है। तो मेरे व्लॉग में ऐसा कोई सीन नहीं, मैंने जो बोला है और जो मैंने हेडलाइन लिखा है सेम रहता है गाइस। तो यही थी। और बाकी आपको पता है कि SCL में हर एक शिफ्ट चलती है, रोटेशनल शिफ्ट है, ये चीज़ मैं फिर से बता दूँ। और उसके बाद आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो सभी लोग। तो ये फॉलो, बाकी मैंने लिंक्डइन की लिंक ऐड कर रखी थी प्रीवियस ब्लॉग में, जो कल का ब्लॉग था। आप लोगों ने देखो उसमें जाके देख के मुझे फॉलो कर सकते हो।
बाकी इस ब्लॉग में भी मैं लिंक्डइन का लिंक और एसएल ऑफिशियल लिंक मैं डाल दूँगी। अगर आपको टेक बी से रिलेटेड लिंक चाहिए उसकी अलग लिंक है, वो अलग फॉर्म फिल करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी एसएल में जो ट्रेनिंग चलती है और एजुकेशन, मतलब एसएल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। आप अगर बीटेक के बाद अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसका भी अलग प्रोसेस है, कब है उसकी वैकेंसी चलती है, कितना टाइम का है। जैसे जब मान लो जैसे मैंने बीटेक किया, मुझे आगे एमबीए करना है, तो मैं डिस्टेंस कोर्स से वो भी कर सकती हूँ। तो ये सब ही है, तो अच्छी है कंपनी भी, बहुत अच्छी। मैं हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दी हूँ मैं, कभी मैंने नेगेटिव नहीं दिया है, क्योंकि मैं खुद काम कर रही हूँ, मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात गाइस, एसएल कंपनी एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। ये चीज़ मैं हर बार नहीं बोल रही हूँ, बट मैं इस बार बोलती हूँ, जब तक आप अपनी तरफ से रिज़ाइन नहीं दोगे या आपने कुछ मिस्टेक नहीं किया, कोई वायलेंस नहीं हुई या फिर कुछ भी रिलेटेड आपके तरफ से नहीं, तो आपको एसएल नहीं निकालती है। तो ये चीज़ बेस्ट है, आपकी जॉब सिक्योर है। कोविड के टाइम में देखो कितने लोग ने, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज आईटी कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, एजेंट इतने जॉब से वो हो गए बहुत ज़्यादा, बट एसएल उस केस में भी नहीं निकाली थी। और अभी 6 मंथ 8 मंथ पहले जॉब फ्रीज थी कुछ टाइम के लिए, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने 2 साल 1.5 साल 3 साल से वेट किया है, तो उस टाइम जॉब फ्रीज हो गई थी। उस केस में भी एसएल ने किसी को नहीं निकाला। इवन बेंच पे भी कितने लोग हैं, 1000-2000 के आसपास हैं, वो लोग को भी फ्री में सैलरी मिलती है। तो बेस्ट है, आप लोग कर सकते हो अपनी ग्रोथ। देखो ग्रोथ खुद के हाथ में, आपको क्या करना है फ्यूचर में, किस लाइन पे जाना वो आप डिसाइड करोगे। कंपनी सिर्फ आप वहाँ पे जाके काम करोगे, उनका काम दोगे, वो आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपको खुद को मैनेज खुद करना है, एज अ प्रोफेशनल एज अ पर्सनल, तो दोनों मेंटेन करना पड़ता है गाइस। और आजकल ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आप किसी पे यकीन करके अपना लाइफ सेट कर पाओ, या फिर चाहे जॉब प्रोफाइल में हो तो नहीं हो, वो जैसा कर रहा है मैं ऐसा करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद को बिल्ड खुद करो, बाकी कुछ नहीं रखा है कहीं भी। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को एक जैसे फैमिली की तरह मैं गाइड करती हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई एक लोग देखता है, बट मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतना प्रोवाइड करती हूँ। डजेंट मैटर कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, अगर मैं ये चीज़ सोचूँ तो फिर तो लाइफ में कभी कोई इंसान नहीं सक्सेस कर पाएगा। आज देखो अंबानी की बेटी की जो भी प्री वेडिंग थी, उसमें बहुत लोगों ने बहुत नेगेटिव भी बोला, पॉजिटिव भी बोला, बट वो नहीं देखते ना, क्योंकि उनको पता है उनको जो करना वो करेंगे। वो दुनिया क्या बोल रही है उसके कहने पे कोई नहीं चलता है। तो आपको क्या करना, आप खुद की लाइफ खुद फॉलो करो, खुद का रूल खुद बनाओ। अगर आप दूसरे के रूल पे चलोगे तो फिर लाइफ नहीं फॉलो हो पाती कभी भी। तो एक हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बॉयज़ हो गर्ल्स हो, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो खुद के दम पे वीडियोस बना के, ब्लॉग बना के, कैसे वीडियोस बनाते हैं, मतलब फ़नी हो, कॉमेडी हो, या फिर जो भी हो, बट अपने दम पे जो होता है ना इंसान, वो अपने दम पे ही होता है। और गाइस कहते हैं कि बहुत इजी होता है यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना, यूट्यूब पे आना, कैमरे पे आना, डांस कर लेना। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मुझे 6 मंथ हो गया अभी। 6 मंथ में मुझे फ़ील होता है, मेरे माइंड में रहता है कि अच्छा आज मैंने ये किया तो कल मैं क्या करूँगी, कल, क्योंकि देखो एक चीज़ सेम नहीं बोल सकते ना। और मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं, मेरा टूर ब्लॉग है तो, और देखो सब जिसको सपोर्ट करना होगा या फिर जिसको मैं इंटरेस्ट, मतलब मेरे में जो इंटरेस्ट होगा देखने में, तो वो आप लोग देखोगे ही देखोगे। तो किसी के पॉजिटिव नेगेटिव बोलने से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। देखो हर जगह कोई भी इंसान अगर बिज़नेस ही करता है तो ऐसा नहीं कि एक स्टेप उठाया, बिज़नेस किया, देन हाई लेवल पे आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक में टाइम लगता है। आप टाइम दो चीज़ों को, खुद पे बिलीव रखो, अगर आपके अंदर बिलीव है और फिर उसके बाद आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो देन आप ज़रूर सक्सेस करोगे। हर चीज़ों का हर एक रूल है, तो इसलिए ये सब चलता रहता है। अभी देखो, अभी एलविस यादव में कितने ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी 3 दिन से, नहीं 2 दिन से, हाँ 8 को हुआ था जिस दिन शिवरात्रि थी, वुमेंस डे के दिन। और आज कितने तारीख है, आज है 10 तारीख, 2 दिन हो गया। तो 2 दिन में, और आज वो सॉर्ट आउट भी हो, तो पता नहीं क्या था नहीं था, आई डोंट नो। तो बट जो भी था, जो हमें जो दिखाया गया हम तो वही बिलीव करेंगे ना। वही गाइस होता है कि
आप जो भी आप जनता हो या फिर आप जो भी देख रहे हो, आपको जो दिखाया जाता है आप वही देखते हो। आज मैं आपको जो दिखाऊंगी आप वही देखोगे, और जो मेरे सपोर्ट में है वो मुझे सपोर्ट ही करेंगे, चाहे वो उस केस में मैं गलत हूँ या सही हूँ। बट हमेशा सही का साथ दूँ, और मैं खुद हमेशा सही का साथ देती हूँ, क्योंकि तो हमेशा जेन्युइन रहोगे ना तो आपको लोग जेन्युइन जो जो सही रहता है वो फेस पे ही दिख जाता है कि नहीं, झूठ तो पता चल जाता है क्या होता है, बट कैमरे पे कुछ और होता है, कैमरे के पीछे कुछ और होती है चीज़ें, बट इट्स ओके। तो मैं आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे आगे जाना है, तो जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी होगा, और खुद मोटिवेट भी करना है खुद को। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, और कुछ नहीं, बस इतना ही। बाकी तो आप लोग प्यार करते ही हो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी सबको।